पिछले ज़माने की बात है। बगदाद के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब खातून रहती थी। काफ़ी अरसा पहले उसका शौहर दुनिया से रुखसत हो चुका था और पीछे अपना छोटा बेटा छोड़ गया था। शौहर ने न कोई जायदाद छोड़ी, न कोई कारोबार और न कोई सहारा। वो औरत धागा काट कर औरतों के लिए कपड़े बनाकर काम करती रही। बरसों मेहनत करती रही ताकि अपने बेटे की परवरिश कर सके। उसने अपने बेटे को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस न होने दी। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि वो बच्चा जवान हो गया। एक दिन वो लड़का सो रहा था कि उसने ख्वाब में देखा कि उसकी शादी वजीर की बेटी से हो गई है। जब वो नींद से जागा तो उठकर अपनी माँ के पास गया। इस वक्त उसकी माँ चौलाहे के करीब बैठी रोटियां बना रही थी। वो अपनी माँ के पास बैठ गया और अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा कहो। वो लड़का बोला, अम्मी जान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई लड़की ढूंढें। इसकी माँ बोली, हाँ बेटा क्यों नहीं, अब तुम जवान हो गए हो, लेकिन किसके बारे में सोच रहे हो? लड़के ने कहा, काजी की बेटी। उसकी माँ ने यह सुनकर हैरानी से कहा, बेटा तुम होश में हो? लड़का बोला, हाँ माँ, मैं होश में हूँ। उसकी माँ बोली, बेटा तुम किस बुनियाद पर रिश्ता मांगोगे? तुम्हारे पास न कोई माल है, न कोई मर्तबा, और न तुम अच्छे खानदान से हो, और न तुम्हारे बाप का रतबा इन जैसा था। लेकिन लड़के ने माँ की बात नहीं मानी। वो अपने फैसले पर डटा रहा। उसकी माँ ने बहुत समझाया, मगर वो ना माना और लड़के ने जिद की कि वो काजी के घर जाकर रिश्ता मांगेगा। जब बेटे ने इसरार किया तो माँ मजबूर हो गई और कादी के घर चली गई। काजी की बीवी ने खुश अखलाकी से उसका इस्तकबाल किया और आने की वजह पूछी। वो औरत बोली कि मैं आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगने आई हूँ। काजी की बीवी, जो समझदार और नेक दिल औरत थी, पहले उसका हलिया देखा और कहा क्यों नहीं। फिर वो अंदर गई और एक नौकरानी से कहा कि कुछ जो और आटा उस औरत के घर पहुंचा दे। जब वो औरत अपने घर पहुंची तो उसने अपने बेटे से कहा, तुमने देखा कि उन्होंने मेरे साथ कैसा सलूक किया। मुझे ऐसे समझा जैसे मैं कोई भिखारी हूं। उसने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो। लड़के ने यह सुना तो वो गुस्से में आ गया और नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। वो बस्तर पर लेटा रहा, यहाँ तक कि उसे नींद आ गई। ख्वाब में उसने देखा कि वो काजी की बेटी से शादी कर रहा है। जब वो नींद से बीदार हुआ तो अपनी माँ के पास गया और गुस्से में बोला, अगर तुम काजी के घर नहीं गई और रिश्ता नहीं मांगा तो मैं इस घर से चला जाऊंगा और कभी अपना चेहरा यहाँ नहीं दिखाऊंगा। माँ परेशान होकर बोली, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? क्या मेरी गुर्बत कम नहीं थी कि एक और मसला आ गया? और क्या काजी की बेटी के अलावा दुनिया में कोई और लड़की नहीं है? मैं पड़ोसी की बेटी से तुम्हारा रिश्ता तय कर देती हूँ। वो लड़की खूबसूरत भी है, नेक भी है। लड़के ने जवाब दिया, मैं सिर्फ काजी की बेटी से शादी करूंगा और किसी से नहीं। क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? आमी जब माँ ने यह सुना तो उसका दिल पिघल गया और वो दोबारा काजी के घर चली गई। काजी की बीवी उसे देखकर बहुत हैरान हुई और दोबारा वजह पूछी। इस औरत ने फिर वही बात दोहराई। कादी की बीवी हैरान होकर सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद बोली, ये फैसला मेरे बस में नहीं है। इस बात का फैसला तो मेरे शौहर करेंगे। तुम्हारा बेटा खुद उनके पास जाए, उनसे बात करे। औरत अपने घर वापस आ गई। लड़के ने पूछा, अम्मी क्या हुआ? इस औरत ने बताया, वो चाहते हैं कि तुम खुद काजी के पास जाओ और रिश्ता मांगो। वो फैसला खुद करेंगे। लड़का कहने लगा, अम्मी जान, मैं खुद जाऊंगा। क्या तुम समझती हो कि मैं उससे डर जाऊंगा? अगले दिन लड़का खुद गया और अदालत के बाहर इंतजार करता रहा जब तक कि काजी अपना काम मुकम्मल न कर लिया। फिर लड़के ने काजी से मुलाकात की इजाजत मांगी। उसे अंदर बुला लिया गया। काजी ने लड़के को देखा और कहा, आओ बेटा, बताओ क्या बात है? लड़का बेखौफ होकर बोला, ए काजी मोहतरम, मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूं। काजी ने कहा, खुश आमदीद, लेकिन बताओ तुम किसके बेटे हो? लड़के ने अपने वालिद के बारे में बताया तो काजी ने कहा, माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे वालिद को नहीं जानता, लेकिन वो क्या काम करते थे? लड़का बोला, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, वो लोगों की खिदमत किया करते थे। काजी ये सुनकर कुछ देर सोचने लगा और फिर बोला,
हाँ बेटा, मैं राजी हूँ, लेकिन एक शर्त पर। वो आदमी जो अखरूट बेचता है और अपने चेहरे पर बदले में थप्पड़ खाता है। जब तुम मुझे उसकी कहानी सुना दोगे तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ तय कर दूंगा, और अल्लाह इस बात का गवाह है। लड़के ने जब ये सुना तो वो अपने घर वापस पलट आया। जब लड़का घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या काजी राजी हो गया? लड़का बोला, हाँ उम्मी, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। मैं उसे उस आदमी की कहानी सुनाऊं जो अखरूट बेचता है और बदले में चेहरे पर थप्पड़ खाता है। ये सुनकर माँ चीख उठी, तुम वो कहानी कहाँ से लाओगे? लड़का बोला, अम्मी तुम फिक्र न करो, कोई ना कोई उस कहानी के बारे में जरूर जानता होगा। लड़का घर से निकला और हर जगह घूमने लगा। उसने लोगों से पूछा, लेकिन कोई उस कहानी को नहीं जानता था। लड़का थक हार कर सड़क के किनारे बैठ गया। जो भी करीब से गुजरता वो हर एक से पूछता, लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। यहां तक कि एक बूढ़ा आदमी भी वहां से गुजरा। लड़के ने उस बूढ़े से पूछा तो वो बोला, हाँ मैंने ये कहानी सुनी है, लेकिन उसका किरदार यहाँ का नहीं, शायद मिस्र या इराक का हो। लड़के ने कहा, काजी साहब, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? वो कहकर घर वापस लौट गया और अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, मुझे कहानी का सुराग मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द वो कहानी ले आऊंगा। माँ ने कहा, बेटा तुम कहाँ जाओगे? शहर के बहुत से मोहल्ले हैं, मगर तुम्हें कैसे मिलेगी? लड़का बोला, माँ यहाँ नहीं, मैं इराक जाऊंगा। ये सुनकर उसकी माँ हैरान होकर बोली, बेटा तुम कैसे जाओगे? लड़का बोला, अम्मी जान, कोई भी चीज मेहनत के बगैर नहीं मिलती। अम्मी जान, मैं काजी की बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। माँ ने यह सुना तो वो दिल ही दिल में काजी और उसकी बेटी को कोसते रही। क्या मेरे लिए मेरी गुर्बत कम नहीं थी कि मेरा बेटा काजी की बेटी पर मर मिटा? फिर वो सोचने लगी कि शायद इस सफर में मेरे बेटे की किस्मत जाग जाए और वो काजी की बेटी को भूल जाए। माँ ने पड़ोसन से कुछ पैसे उधार लिए और अपने बेटे के लिए खाने पीने का सामान और पानी का मुस्क बांध दिया, और बाकी रकम एक छोटी सी थैली में डालकर अपने बेटे को देते हुए कहा, बेटा मैं एक गरीब औरत हूँ, अगर तुम्हें सफर मुश्किल लगे तो तुम वापस आ जाना। लड़के ने वादा किया और अपनी माँ से इजाजत ली। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। ये पहली बार था कि वो अपनी माँ से जुदा हो रहा था और उसे मालूम नहीं था कि वो दोबारा अपने बेटे से मिलेगी या नहीं। लड़का काफिलों के साथ सफर पर निकला, कभी सवारी करता, कभी पैदल चलता। वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क गुजरता हुआ आखिरकार इराक पहुंच गया। लड़के ने तलाश जारी रखी, यहाँ तक कि वो एक बाजार में पहुंच गया। वो देखता रहा, एक आदमी अपने सामने अखरोटों की टोकरी रखे खड़ा था। उसके करीब एक आदमी आया। उसने अखरोट खरीदे और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारकर चला गया। दूसरा आदमी आया, उसने अखरोट लिए और थप्पड़ मारकर चला गया। लड़का ये देखकर हैरान रह गया। फिर वो आगे बढ़ा। लड़के ने कहा, मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। आदमी ने यह सुना तो गुस्से से बोला, ये मेरा मामला है, तुम्हें उससे क्या? फिर लड़के ने कहा, मैं दूर दराज के मालिक से आया हूँ, सिर्फ आपकी कहानी जानने के लिए। खुदा के वास्ते आप अपनी कहानी मुझे बता दें। फिर लड़के ने अपनी सारी दास्तान इस आदमी को सुनाई कि काजी ने मुझसे वादा किया है, अगर मैं आपकी कहानी उसे सुना दूं तो काजी अपनी बेटी मेरा निकाह करेगा। वो आदमी बोला, ठीक है मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। पहले तुम मुझे उस लोहार की कहानी सुनाओ जो एक जोरदार ज़र्ब लगाता है और फिर अपनी दुकान के दूसरे कोने की तरफ दौड़ पड़ता है। लड़के ने यह सुनकर कहा, आप मेरी मुश्किल और क्यों बढ़ाते हैं? मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूं। लेकिन वो आदमी बोला, यही मेरी शर्त है और मैं वादा करता हूं, अगर तुम वो कहानी ले आओ तो मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाऊंगा। वो गरीब लड़का गुस्से में आ गया और कुछ देर सोचता रहा। फिर लड़का चल पड़ा, लोगों से पूछता हुआ, एक शहर से दूसरे शहर जाता हुआ, यहाँ तक कि एक आदमी ने उसे लोहार के बारे में बताया। वो लोहार की दुकान के पास पहुंचा और दौड़ से लोहार को देखने लगा। उसने देखा कि लोहार एक ज़र्ब मार रहा है। फिर दुकान के दूसरे हिस्से की तरफ दौड़ा और वही अमल दोबारा दोहराया। लड़का लोहार के पास गया, सलाम किया और बोला, मैं आपकी कहानी जानने आया हूँ, खुदा के लिए मुझे वापस न भेजना। मैं बहुत थक चुका हूँ, लेकिन बहुत दूर से सफ़र करके आया हूँ
लोहार खामोशी से सुनता रहा और लड़के ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। जब लड़का खत्म कर गया तो लोहार ने कहा, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। तुम मुझे इस आदमी की कहानी सुनाओ जो याकूब को मिट्टी की तरह पैस कर फेंक देता है। लड़के ने यह सुना तो वो परेशान होकर सोचने लगा, आखिर ये कहानियों का सिलसिला कहाँ खत्म होगा। फिर लड़के ने लोहार से पूछा, मुझे वो कहाँ मिलेगी? लोहार बोला, जैसे तुमने मुझे ढूंढा है तुम उसे भी पालोगे। वो कहानी मेरी कहानी से भी ज्यादा अजीब है, तुम उसे तलाश करो। फिर लड़का निकल पड़ा और सोचने लगा कि मेरी जिंदगी कितने सुकून से गुजर रही थी, फिर मैं कैसे उन कहानियों के सिलसिलों में फंस गया। हर आदमी मुझे नई कहानी सुनाने के लिए कहता है। बेहतर यही है कि मैं अपनी माँ के पास वापस जाऊं और अपनी माँ से कहूं कि मेरा रिश्ता पड़ोसन से तय कर दे और काजी की बेटी को भूल जाऊं ताकि इस परेशानी से जान छूटे। लेकिन फिर उसने कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो इस सफ़र को मुकम्मल करके रहूँगा। देखता हूँ तकदीर मुझे कहाँ ले जाती है। वो लंबे अरसे तक सफ़र करता रहा, शहर से समंदर तक लोगों से पूछता रहा, यहाँ तक कि वो घूमते घामते हिंदुस्तान पहुँच गया और एक बड़े बाजार में दाखिल हो गया। वो गली महलों में लोगों से सवाल करता रहा। उसने देखा कि एक कोने पर एक ताजरिब खड़ा है और उसके सामने दो आदमी हैं जो एक दूसरे पर कीमत बढ़ा रहे हैं। आखिरकार सौदा एक आदमी के साथ ते पा गया। इस आदमी ने थैली से रकम निकाली और ताजरिब को दे दी। फिर उस ताजरिब ने एक बड़े बर्तन में मिट्टी के बर्तन में याकूत रखा और उसे पैस डाला, यहाँ तक कि वो मिट्टी की तरह बन गया। वो आदमी हैरान रह गया और ताजरिब से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? ताजरिब ने कहा, ये मेरा माल है और मैं उसमें आज़ाद हूँ। लड़के ने ये देखा तो लड़के को समझ आ गया कि यही वो आदमी है जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आया है। वो उसके काम खत्म करने तक इंतजार करता रहा, फिर उसके पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि वो आदमी अपने घर पहुँच गया। उसने देखा कि वो आदमी एक शानदार महल में दाखिल हो गया। इतना खूबसूरत महल देखकर लड़का हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना खूबसूरत महल नहीं देखा था। फिर लड़का महल के करीब गया और दरवाजा खटखटाया। एक खूबसूरत नौजवान लड़की ने दरवाजा खोला। उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। लड़की उसे मेहमान खाने में ले गई, उसे खाना और पानी दिया। फिर वो आदमी लड़के के पास आया और पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो? लड़के ने अपनी सारी कहानी सुनाई और दरख्वास्त की कि उसे खाली हाथ न भेजा जाए, क्योंकि वो थक चुका है और मजीद ये मेहनत बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब इस आदमी ने ये सुना तो वो हंस पड़ा और कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। फिर इस आदमी ने बताया, मैं उस शहर के सबसे बड़े ताजिर का बेटा था। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दौलत छोड़ दी, लेकिन मुझे दुनिया का कोई तजर्बा नहीं था। मेरे वालिद ने नेकी की तालीम दी थी, लेकिन मेरे 3 दोस्त जो अमीर ताजरों के बेटे थे, दिन में माल लेते और रात को उसे ज़ाये कर देते। एक दिन वो मुझे अपनी महफिल में ले गए और रात देर तक घर वापस आए। मैं सुबह तक सूता रहा। वो अगले दिन फिर आए और मुझे अपने साथ ले गए और मैं अपनी दौलत उन पर खर्च करने लगा। वो मेरी बहुत इज्जत करते थे, यहाँ तक कि मुझे आका कहते थे। जहाँ भी मैं जाता वो मेरे साथ होते। मैं अपना माल उन पर पानी की तरह बहाता रहा और उन्हीं के जरिए मेरी एक लड़की से शादी हुई जो दौलत और तोहफों की शौकीन थी और उस पर भी अपनी दौलत खर्च करने लगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने बाप की सारी दौलत खत्म कर दी क्योंकि मैंने काम करना छोड़ दिया था। फिर मैं अपने बाप की एक एक करके दुकानें बेचने लगा। जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मेरा माल खत्म हो रहा है तो मेरे दोस्त कहने लगे कि तजारत का एक ही सौदा तुम्हें सब कुछ वापस दिला देगा, तुम परेशान मत हो। मेरी एक चचा की बेटी थी जो मुझे समझाती थी कि तुम अपने काम पर तवज्जो दो और उनकी बात ना मानो, लेकिन मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ एक खोखे में बैठा था। मैंने दोस्तों से कहा कि आज की चाय का बल वही अदा करें। वो हंसने लगे और मेरा खूब मजाक उड़ाया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने कहा कि वो अपने घर वापस जा रही है क्योंकि मैं उस पर खर्च करने के काबिल नहीं रहा। फिर मेरी बीवी अपने घर चली गई और मैं 3 दिन तक भूखा प्यासा अपने घर में रहा। फिर मैं मदद के लिए अपने दोस्तों के पास गया।
लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इनमें से एक हंस कर बोला, हम कुछ नहीं कर सकते। तुमने अपनी दौलत खुद ही उड़ा दी और खुद खत्म कर दी। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये जो तुमने कपड़े पहने हैं और ये जो कीमती अंगूठी पहनी है, ये सब मैंने अपने पैसों से तुम्हारे लिए खरीदी थी। लेकिन वो सख्त लहजे में बोले, हमने तुम पर जबरदस्ती नहीं की कि हमारे लिए कुछ खरीदूं। तुमने अपनी मर्जी से खरीदा था। अब यहां से चले जाओ। मैं उन्हें छोड़कर वापस आ गया। जुल्म और बेबसी से रो रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। फिर मैंने सोचा कि मैं ये घर बेचकर यहाँ से चला जाऊं। बहुत से लोग वो घर खरीदने आए, लेकिन सबने जो कीमत बताई वो इस घर की आधी कीमत के बराबर भी नहीं थी। दुनिया मेरे लिए तंग होने लगी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं शहर छोड़कर एक रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ा, अकेला, तन्हा, ये सोचे बगैर कि मैं कहां जा रहा हूं। आगे मुझे एक कनवा नजर आया। मैंने सोचा कि मैं खुद को कनवे में डाल दूं और मर जाऊं, लेकिन जब मैंने झांक कर देखा तो वहां सिर्फ कीचड़ था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद मौत भी मुझसे भाग रही है। फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे आगे एक गार नजर आया। वो गार अंधेरा था। अचानक मैंने पत्थरों के दरमियान कुछ चमकता हुआ देखा। मैंने आग जलाई और जब अंदर गया तो वहां सरख याकूत था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये ख्वाब है या हकीकत। मैं जितने भी याकूत उठा सकता था उठा लिए और फिर मैं घर वापस आ गया। फिर मैं याकूत बेचने लगा और यहाँ तक कि जो कुछ मैंने अपने बाप की जायदाद बेची थी वो मैंने वापस खरीद ली। मैंने अपनी दुकानें सामान से भर दें और ईमानदार आदमियों को काम पर रखा और अल्लाह के फजल व करम से मेरे खजाने दौलत से भर गए। और इस दौरान मैं किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ अपनी चाचा भाभी से। मेरे दोस्तों ने भी अपनी सारी दौलत ज़ाया कर दी थी। जब उन्हें अचानक मेरे अमीर होने का पता चला तो वो मेरे पास आए और अपने रवैये पर मुझसे मुआफ़ी मांगी। मैंने उनके सामने चंद याकूत रखे। उन्हें देखकर वो खुश हो गए। मैंने याकूत पैस कर इन पर फेंक दिया और गुस्से में कहा, यह याकूत चाहे मिट्टी में मिले, चाहे कुत्ते खा जाएं। फिर कुछ दिनों बाद मेरी बीवी वापस आई। उस पर भी मैंने याकूत पैस कर उसके चेहरे पर फेंक दिया और फिर मैंने अपनी चाचा भाभी से शादी कर ली। फिर इस आदमी ने उस लड़के को 2 पैमाने याकूत के दिए और कहा, जाओ जिससे तुम्हें पसंद हो इससे शादी कर लो। ये सामान तुम्हें कारोबार शुरू करने और अपनी बीवी पर खर्च करने में मदद देगा। लड़के ने शुक्रिया अदा किया और वापस जाने का सफ़र शुरू किया। रास्ते में लड़के ने अपने लिए सफ़र का सामान और एक ऊंट खरीदा। वो सहराओं का सफ़र तय करता हुआ इराक पहुंच गया और लोहार के पास गया, जो एक ज़रब लगाता और दुकान के दूसरे तरफ दौड़ जाता था। उसने लोहार को बताया कि मैं याकूब वाले आदमी की कहानी ले आया हूँ। लोहार ने ये सुना तो वो खुश हो गया और कहा, आओ जल्दी सुकून से मेरे पास बैठो और मुझे कहानी सुनाओ। लड़के ने पूरी कहानी सुनाई। जब कहानी ख़त्म हुई तो लोहार बोला, खुदा की कसम ये बड़ा अजीब वाक़या है। अब मैं भी अपनी कसम पूरी करता हूँ, अपनी कहानी सुनाता हूँ। फिर लोहार बोला, जैसा कि तुम जानते हो मैं लोहार हूँ। मेरे बाप और दादा भी यही काम करते थे। मैं तरक्की करता रहा और इस मुल्क का सरदार लोहार बन गया। मेरी दुकान के आखिरी कोने में एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक खिड़की है जहां से रोशनी अंदर आती है। एक दिन मैं वहां बैठा हुआ था, गर्म गर्मी में पसीना साफ कर रहा था कि अचानक वहां एक सफ़ेद रंग का कबूतर आ गया। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की और उसके पांव हाथ में ले लिए, लेकिन वो कबूतर मुझे उड़ाता हुआ फ़ज़ा में ले गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं उस छोटी सी खिड़की से कैसे बाहर निकल गया और कबूतर ने मुझे कैसे उड़ाया। खौफ के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैंने आंखें खोलें तो मैं एक शानदार महल के सामने खड़ा था। मैं हैरत ज़दा होकर इस महल की खूबसूरती देखता रहा। इसी वक्त महल का बड़ा दरवाज़ा खुला। चंद सिपाही आए। एक नौकर महल से बाहर निकला और मुझे अंदर ले गया। मुझे गसल खाना ले जाया गया और साफ पानी से नहलाया गया, जैसे मुझे बादशाह बना दिया गया हो, और मुझे एक बड़ी मजलिस के सामने ले जाया गया। लोग मेरा नाम लेकर नारे लगा रहे थे। मैं एक बड़े तख्त पर बैठा था।
वजीर और दरबारी मुझे सुल्तान कहकर पुकारने लगे। फिर एक खूबसूरत लड़की को मेरे सामने लाया गया और मेरे करीब बैठा दिया गया। फिर काजी आया। काजी ने निकाह पढ़ाया। लोग नारे लगाने लगे, सुल्तान जिंदाबाद। जब मैं लड़की के साथ अकेला हुआ तो मैंने उससे पूछा, ये सब क्या है? फिर लड़की ने बताया कि जब हमारे मुल्क का सुल्तान मर जाता है और फिर जो भी नया आदमी दरवाजे के सामने नजर आता है तो हम उसे सुल्तान बना देते हैं, और शायद अब तुम्हारी किस्मत में था। कुछ अरसे बाद मूसीकी मलका ने 2 बच्चे पैदा किए, एक बेटा और एक खूबसूरत सी बेटी। लेकिन मैं शुक्र अदा करने की बजाय गुरूर में डूब गया। एक दिन मैं शिकार के लिए निकला। मैं शेर के करीब से गुजरा। मैंने वजीर की बेटी को देखा और वजीर से उसका रिश्ता मांगा। वजीर खुश हो गया और कहने लगा, हुजूर वो आपकी लौंडी है। जब मैं महल वापस आया तो मेरी बीवी ने पूछा, क्या ये सच है कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं? मैंने उसे कहा, तो इसमें क्या हरज है? शरीयत ने मुझे 4 शादियों का हुक्म दिया है। वो बहस करने लगी तो मैंने उस पर हाथ उठाया और थप्पड़ मारा। वो अपने हाथों से अपना चेहरा छिपाकर रोने लगी और कहने लगी, एक दिन आएगा कि आप पछताओगे। लेकिन मैंने गुस्से में कहा, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, मैं सुल्तान हूं। एक दिन मैं बाग में बैठा था कि वही कबूतर आ गया। मुझे लालच ने घेर लिया और मैं सोचने लगा कि पहली बार ये मुझे यहां तक ले आया और अगली बार न जाने कहां ले जाएगा। शायद ऐसी जगह जहां सोने चांदी के पहाड़ हों। मैंने कबूतर के पैर पकड़ लिए और आंखें बंद कर लें। जब आंखें खोलें तो मैं अपनी दुकान में वापस आ चुका था और मेरा वही फटा पुराना लिबास था। फिर मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। मैं एक जोरदार धक्का देता और दुकान के उसी हिस्से की तरफ दौड़ता कि शायद वही कबूतर आए और मुझे दोबारा वहां ले जाए जहां मैं पहले था। मुझे ना बादशाहत चाहिए थी और ना दौलत, बस मैं अपनी बीवी और बच्चों को देखने का ख्वाहिशमंद था। लड़के ने यह सुना तो वो बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारी कहानी बहुत अजीब है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि उस कबूतर को भूल जाओ, वो कभी वापस नहीं आएगा। दुनिया में हर इंसान की कसमत होती है। तुम्हें मिली और तुमने उसे जाया कर दिया। अब उठो, मेहनत करो, शायद अल्लाह पाक तुम्हें उससे ज्यादा दे। ये अखरोट अपने पास रखो, उन्हें बेचो और अपनी हालत संवारो। लोहार खुश हो गया और बोला, मैं अपनी हालत संवारूंगा क्योंकि मुझे देखकर कोई भी खुश नहीं होता। गरीब लड़के ने लोहार को अलविदा कहा और अपने सफर पर निकल पड़ा। फिर वो सफर तय करते हुए उस अखरोट वाले आदमी के पास पहुंच गया। लोग उसके पास कितार में खड़े थे। हर आदमी उससे अखरोट खरीदता और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता। वो आदमी थप्पड़ खाने के बाद कहता, मैं उसी का मुस्तहक हूं। फिर लड़का उसके पास गया और कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? वो आदमी बोला, माफ करना, मैं रोज बहुत से लोग देखता हूं लेकिन तुम्हें नहीं जानता। फिर लड़के ने बताया, मैं वही लड़का हूं जो तुमसे कहानी पूछने आया था। वो आदमी बोला, हाँ मुझे याद आया, लेकिन हमें मिले कई महीने हो गए। अब बताओ, क्या तुम्हें उस लोहार का पता चला जो एक जोरदार ज़रब लगाता है और दुकान के दूसरे हिस्से की तरफ दौड़ जाता है? लड़के ने कहा, हाँ, और मैं उसकी कहानी भी ले आया हूं। अखरोट बेचने वाला खुश हो गया और बोला, आओ जल्दी बैठो और मुझे कहानी सुनाओ। लड़के ने एक घूंट पानी पीकर पसीना साफ किया और लोहार और उस कबूतर की कहानी सुनाने लगा। अखरोट बेचने वाला आदमी ध्यान से पूरी कहानी सुनता रहा। जब कहानी खत्म हुई तो वो बोला, ये कहानी वाकई अजीब है, लेकिन मेरी कहानी इससे भी ज्यादा अजीब है। फिर वो अखरोट बेचने वाला आदमी बोला, बेटा, मैं एक मुल्क में रहता था और मेरा बाप बहुत बड़ा मालदार आदमी था। जब मेरा बाप दुनिया से चला गया तो उसने मेरे और मेरे भाई के लिए बहुत सा माल छोड़ा। हमने विरासत आपस में तकसीम कर ली। हर एक का अपना घर था और ज़मीनें थीं। एक दिन मेरी मुलाकात कुछ ताजरों के बेटों से हुई। वो रातों को महफिलों में जाते, शराब पीते। वो सब एक घर में जमा होते थे। मुझे भी लड़कियों का रक्स और शराब पीना अच्छा लगा। शुरू में मैं कम जाता था, लेकिन फिर शराब पीने लगा और मेरी अक्ल जाती रही। फिर मैं अपने लिए और उनके लिए शराब खरीदने लगा और दुकान पर ध्यान नहीं देता था। मैं काफ़ी अरसे तक इसी तरह ज़िंदगी गुजारता रहा। जब मेरी दुकान ख़त्म हो गई तो मैंने अपनी जागीर और ज़मीनों का सहारा लिया।
लेकिन मैंने अपने कारोबार पर नजर नहीं रखी। सामान कम होता गया और मैं नया सामान नहीं लाता था। फिर मैंने एक एक करके सारी दुकानें बेच दी और यहाँ तक कि सारी जागीर भी बेच दी। फिर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जब मैं अपने भाई के पास मदद के लिए गया तो उसने कहा, यह सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। उसने मुझे धत्कारा और घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा घर और एक चटाई बच्ची थी जिस पर मैं सोता था। मैं भूख से मारा हुआ एक दीवार के पास जाकर बैठ जाता था। मेरा भाई मुझे देखकर खुश होता था और उसी मोहल्ले में एक गरीब औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। औरत ने मुझ पर रहम किया और अपनी रोटी अपना खाना मेरे साथ बांटने लगी। वो मुझसे कहने लगा कि मायूसी को अपने ऊपर भारी ना होने दो। काम करो, जंगल जाओ, लकड़ियां काटो और बीचो। काम तुम्हें मायूस नहीं होने देगा बल्कि तुम्हारे गम भुला देगा। मैंने उस लड़की की बात मानी और जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगा। मैंने एक बड़ी सी झाड़ी हिलाई तो सामने से एक बड़ा सा साया निकला। वो कहने लगा, यहाँ से चले जाओ, ये जिनों की जगह है। मैं रो पड़ा और अपनी सारी कहानी जिन को सुनाई। जिन गायब हो गया और फिर दोबारा वापस आया। इसके हाथ में एक बगल था। इसने मुझसे कहा, इसमें फूंक मारो, तुम्हारा रिस्क वापस आ जाएगा। मैं थोड़ा सा दूर गया और उस बगल को अपने मना के करीब किया। उसमें फूंक मारी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने जमीन पर देखा तो मेरे कदमों के करीब 10 सोने के सिक्के पड़े थे। जब भी मैं अपनी बगल के पास फूंकता तो 10 सोने के सिक्के आ जाते। इतना सोना जमा हो गया कि मैं बाजार गया, सोना बेचा, अपने लिए नए बर्तन, नया खाना और नए कपड़े खरीदे। फिर उस गरीब औरत के पास गया, उसे अपने घर ले आया और कहा कि आज से तुम मेरे घर में रहोगी। ये तुम्हारा घर है और मैं तुमसे शादी करूंगा क्योंकि तुम मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ थी। फिर मैंने इत्र का कारोबार शुरू किया। 1 हफ्ते बाद मेरी उस औरत से शादी हो गई। 1 ही साल में मेरे पास 5 दुकानें हो गई और फिर मैंने अपने वालिद की सारी जायदाद वापस खरीद ली। मैं ऐसे निकलता जैसे बादशाहों के जुलूस निकलते हैं। मेरे अर्द-गिर्द मुहाफिज और खादिम होते। मैं खैरात देता और ये बात मेरे भाई तक पहुंच गई। वो हैरान था कि आखिरी बार मैंने उसे दीवार के साये में भीख मांगते देखा था और आज उसके पास इतनी दौलत है कि वो गुन भी नहीं सकता। एक दिन मेरा भाई मेरे पास आया, मेरे लिए तहफा लेकर, और कहा, हम भाई हैं, हमें एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहिए। मैंने उसे गले लगा लिया, घर में ले आया और इज्जत दी। जब हम रात को बैठे तो उसने मेरी दौलत के बारे में राज पूछा और इतना इसरार किया कि मैंने उसे सब कुछ बता दिया। सुबह जब मैं नींद से जागा तो वो गायब था। मैं उसके घर गया, उसके बारे में पूछा तो उसने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मेरा मुनाफे कम होने लगा, कारोबार बैठ गया और शदीद नुकसान हुआ। फिर मैं परेशान होकर जंगल गया और उसी झाड़ी को हिलाया। फिर वही काला आदमी आया। मैंने अपने भाई की कहानी सुनाई तो उसने मुझे एक और थप्पड़ मारा। जब मैंने थप्पड़ पर फूंक मारी तो सोने के सिक्के की बजाय उखरूट गिरने लगे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सब कुछ अपने रब के हवाले कर दिया। मैंने बाजार में उखरूट बेचना शुरू किया, लेकिन बाजार में उखरूट बहुत थे, इसलिए उनकी कीमत गिर गई। आखिरकार मैंने सबको एक थप्पड़ के बदले में उखरूट बेचना शुरू कर दिए। ये इसलिए किया कि मैंने अपने भाई के साथ जो हुआ उससे सबक नहीं सीखा, जिसका नतीजा ये निकला कि उसने मेरा थप्पड़ चरा लिया और मेरी तिजारत तबाह कर दी। लड़के ने यह सुना तो कहा, वाकई तुम्हारी कहानी अजीब है, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ खत्म नहीं हुआ, तुम्हारे पास एक अच्छी बीवी भी है। फिर लड़के ने उस आदमी से कुछ उखरूट लिए, अपने ऊंट पर रखे और अलविदा कहकर सफर पर रवाना हो गया। जब लड़का अपने घर पहुंचा तो दरवाजा खटखटाया। उसकी माँ जब उसे देखे तो खुशी से पागल हो गई। लड़के ने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहा कि अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। फिर लड़के ने थैली खोली, अपनी माँ को खुशबू और तोहफे दिए जो उसने हिंदुस्तानी और इराकी ताजरों से खरीदे थे। अगले दिन उसने मजदूर बुलाए और अपने घर को अच्छी तरह बनवाया, यहाँ तक कि वो महल की तरह दिखने लगा। इसमें खादिम, कीमती कालीन और नौकर चाकर थे, यहाँ तक कि उसकी हालत इतनी बेहतर हो गई कि पड़ोसी भी उसे पहचान न सके। वो एक बड़े जुलूस के साथ रवाना हुआ और काजी के घर पहुंच गया। जब काजी ने उसे देखा तो हैरत से पूछा, अरे लड़के, तुम क्या चाहते हो? लड़के ने कहा, मैं वही हूं जो कुछ अरसा पहले आपके पास आया था
और आपकी बेटी का रिश्ता मांगा था। आपने शर्त रखी थी कि मैं आपको अकड़ूत वाले आदमी की कहानी सुनाऊंगा जो एक थप्पड़ के बदले में अकड़ूत बेचता है। मैं वही कहानी लेकर आया हूँ। काजी अपने बीटों के साथ बैठ गया और लड़का उनके सामने बैठकर अपनी पूरी दास्तान सुनाने लगा कि कैसे उसने समंदर और खुश्की के रास्ते पार किए और कैसे वो एक कहानी की बजाय 3 कहानियां तलाश करने निकला। काजी ने पूरी कहानी बड़ी हैरत के साथ सुनी। जब लड़के ने अपनी कहानी मुकम्मल की तो काजी ने कहा, मैंने ये कहानी तुमसे इसलिए सुनी ताकि मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारी हिम्मत और साबित कदमी देख सकूं। फिर उसी शाम काजी ने दोनों का निकाह पढ़ा दिया। 1 हफ्ते बाद उनकी शादी हुई। खुशियां मनाई गईं और वो ख्वाब जो लड़के ने कभी ख्वाब में देखा था आज हकीकत बन गया था। उसके बेअंतहा सब्र और साबित कदमी की वजह से लोग उसकी कहानी सुनाने लगे और कहते कि उसे सहरा में एक अजीब खजाना मिला है। हालांकि वो कभी बहुत ज्यादा गरीब था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि असल माल दौलत, सोना या चांदी नहीं, बल्कि सब्र, मेहनत और कामयाबी पर यकीन होता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।